Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. In this video I will show you about some tips and recipes about Ramadan. I hope you like it. If you like my videos then subscribe my channel. So let's start our video. यहाँ हमारे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर स्ट्रॉबेरीज थी। इनको अच्छी तरह वॉश करके इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट लिया था और इनको सिंपल जो हमारे पास आइस क्यूब्स होते हैं उसमें मैंने सेव कर ली, फ्रीज़ करके। फिर इनको मैं यहाँ पे अब फ्रीज़ हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल के इनको एयर टाइट बॉक्स में फ्रीज़ कर दूँगी। कोई भी आप फ्रूट आप ले सकते हैं, लाइक मेरे पास स्ट्रॉबेरीज थी, आप बनाना हो, एप्पल हो, आप स्मॉल पीसेस बनानास एप्पल स्ट्रॉबेरीज के करके आप इनको आइस क्यूब्स में सेव करके क्यूब्स की शक्ल में सेव कर सकते हैं और एयर टाइट बॉक्स में आप इनको सेव कर लें। अफ्तार के टाइम पे बहुत ही हेल्दी और रिफ़्रेशिंग स्मूदी जस्ट इन 1-2 मिनट्स में तैयार हो जाती है। सिंपल आपने क्यूब्स निकाले और आप मिल्क ऐड करें और आपकी हेल्दी स्मूदी रेडी है। बहुत ही आपकी टाइम सेविंग हो जाएगी इस तरह करने से और इससे कोई स्ट्रॉबेरीज़ के फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सिंपल आप एयर टाइट बॉक्स में आप फ्रीज़ कर दें। इधर मैंने जो बाकी स्ट्रॉबेरीज़ रह गई थी इनको सिंपल 1 से 2 ग्लास पानी में डाल के 1 कप के बराबर मैंने इसमें शुगर ऐड की और मीडियम आंच पे आप इसको अच्छी तरह पका लें और ये आपका झटपट तैयार होने वाला स्ट्रॉबेरी जूस जो है वो रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये। मेरी तो बहुत फेवरेट है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये स्ट्रॉबेरी जूस। और इधर हमारा ऑरेंज जूस भी तकरीबन रेडी हो चुका है। इसके लिए सिंपल ऑरेंज जूस में 1 ग्लास के करीब था और इसमें 1 कप के बराबर हम शुगर डाल के इसको अच्छी तरह हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। और यह हमारा ऑरेंज और स्ट्रॉबेरी जूस रेडी हो चुका है। सिंपल आप इसको ग्लास बॉटल में सेव कर लें। और इधर जी हम इमली की चटनी, इमली और आलू बुखारे की चटनी भी साथ साथ तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सिंपल मैंने इमली और आलू बुखारे दोनों को हम वज़न लेकर 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था और सिंपल आप इसको जब 1 से 2 बॉयल आ जाए और लगे आपको ये गाढ़ी हो चुकी है, लास्ट में मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर इसमें शक्कर ऐड कर दी और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है और ये चाट और दही फुल्की वगैरह हम जो बनाते हैं इसमें बहुत ही काम आ जाती है और बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगी। सो अब हम समोसा और स्प्रिंग रोल बनाने के लिए फिलिंग तैयार करने लगे हैं। इसके लिए जस्ट सिंपल मैंने 4 से 5 आलू बॉयल कर लिए थे, थोड़े से एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और ऑरिगेनो और थोड़ी सी काली मिर्ची ले ली। 1 से 2 अदद आप हरी मिर्ची ले लें और थोड़ा सा आप हरा धनिया ले लें और उसके बाद आलू को अच्छी तरह कद्दूकस कर लें। और यहाँ समोसे की फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल लिया और उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज हम डाल देंगे और 1 से 2 मिनट जस्ट उसको सौते करेंगे। उसके बाद इसमें सारा मसाला, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और हाफ़ चम्मच जो है काली मिर्च की डाल के इसको अच्छी तरह
1 से 2 मिनट आप सौते कर लें। दैन उसके बाद इसमें जो है वो मैश पोटैटोज़ आप डाल दें। 3 से 4 अदद मैंने आलू लिए थे और उनको अच्छी तरह मैश कर लिया था। बस इसमें डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और लास्ट में हम 1 से 2 अदद हरी मिर्ची डालेंगे और उसके बाद जी थोड़ा सा हरा धनिया लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हरी धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बहुत ही सिंपल ये फिलिंग है और आपके ईज़िली किचन में अवेलेबल होगी। बस हम हरे धनिया को डालने के बाद इसमें चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया है और इसको फिर हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ मैंने समोसा बनाने के लिए दूसरी फिलिंग भी बनाना स्टार्ट कर दी थी। इसके लिए सिंपल मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके 1 से 2 मिनट इसको फ्राई किया और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी इसमें बंद गोभी ऐड की और इसमें फिर स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस में वही आप जो आपने आलू वाले फिलिंग में ऐड किए थे वही आप यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच के बराबर काली मिर्च और सम सॉल्ट मैंने इसमें ऐड किया। 1 से 2 मिनट इसको फ्राई किया और लास्ट में बॉईल की हुई श्रेडेड चिकन आप इसमें ऐड कर दें। ये 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद आप इसको हल्की आंच पे ढक के रख दें और यह हमारी फिलिंग जो है वो अच्छी तरह से ठंडी हो गई थी। उसके बाद हमने मुख्तलिफ समोसे की फिलिंग स्टार्ट कर दी थी। डिफरेंट शेप्स में आप बना सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। मैंने कुछ बॉक्स पैटीज़ की शेप में बनाई है, कुछ जो नॉर्मली समोसा शेप में होती है उस शेप में भी मैंने बनाई है और कुछ स्प्रिंग रोल्स भी बनाए हैं। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। 2 किस्म की फिलिंग्स हमने बनाई थी, आलू एक सिंपल आलू के साथ और दूसरा चिकन एंड सम वेजिटेबल्स के साथ। अगर आप चाहें तो उसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोगों को चीज़ भी बहुत पसंद होती है, जैसे आप बच्चों वगैरह को देते हैं तो इसके लिए आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये सिंपल मैंने नॉर्मली जो समोसा शेप में होती है 3 साइड्स वाली उस शेप में, उसी जो बॉक्स पैटीज़ वाले थी उसी को लेके मैंने सिंपल इस शेप में मैंने इसको दे दिया है। जैसे आपको पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं, एज़ यू लाइक। और इधर यहाँ पे मैंने सिंपल समोसा वगैरह को जो हमने डिफरेंट शेप्स के बनाए थे इनको सेव करने के लिए सिंपल मैंने एक एयर टाइट बॉक्स लिया। आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल मैंने एक बॉक्स लेके उसके अंदर सिंपल मैंने एक पेपर की लेयर लगाई। अब आपके पास बटर पेपर अवेलेबल हो तो आप उसकी भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं था इसलिए मैंने सिंपल जो पेपर वगैरह तकरीबन हर घर में होती है मैंने उसकी लेयर लगा के एक लेयर मैंने समोसास की, उसके ऊपर सिंपल मैंने एक और पेपर की लेयर लगाई और उसके ऊपर मैंने बाकी जो रह गए थे वो भी मैंने अच्छी तरह इसको करके इसको अच्छी तरह इस एयर टाइट बॉक्स में इसको अच्छी तरह बंद करके ये ख्याल रखिएगा कि बॉक्स एयर टाइट होना चाहिए ताकि आपके समोसास की जो शेप्स वगैरह वो ख़राब ना हो और ये आप फ्रीज़र में अब रख सकते हैं।